अनित्य समझें। तो अनित्य शरीर से, अनित्य संसार से शरीर पैदा हुआ है, तो अनित्य शरीर से अनित्य संसार की सेवा कर दे ताकि अनित्य का आकर्षण मिट जाए, अनित्य में से अहंता मिट जाए। अनित्य से अहंता और अनित्य का आकर्षण मिटते ही नित्य जीवन में आराम मिलेगा। जो नित्य जीवन में आराम मिलेगा तो नित्य नवीन रस प्रगटेगा। जैसे मनुष्य का है तो मैला, गाय का है तो गोबर, गाय की दृष्टि में तो कचरा है, लेकिन गाय छोड़ देती, उसकी परवाह नहीं करती। हम लोग सुबह खाली करके आते, पेट परवाह नहीं करते, लेकिन उसी का खाद बनकर फिर नवीन हरियाली लहराती है, फल फूल फलते बनते। ऐसे नित्य अनित्य शरीर की आसक्ति छोड़ दिया और इसका सदुपयोग करने के लिए, फल की आकांक्षा छोड़कर सदुपयोग करने के लिए हम डट गए, तो इससे संसार का बाग सुहावना होता है, सुंदर होता है। और हमें अपने नित्य स्वरूप का सुख, नित्य स्वरूप का आनंद, नित्य स्वरूप का माधुर्य, नित्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनित्य शरीर को मैं माना और भयभीत होते रहे कि इतने परदेश में पैसे हों, इतने यहां हों, इतने यहां हों, फिर भी भूख मिटेगी नहीं, और बन जाता है हवाला कांड, बन जाता है कुछ का कुछ। तो शास्त्र कहते हैं अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है, और नित्य मौत के तरफ ये शरीर बढ़ रहा है, इसलिए कर्तव्य है धर्म संग्रह। अपने नित्य जीवन के तरफ आने के लिए जो भी चेष्टा है वो धर्म है, और नित्य से विमुख होकर अनित्य में आसक्त होने की जो भी कोशिशें हैं वो अधर्म है। 1923 में अमेरिका के धनाढ्य लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ, और फिर 1948 में सर्वे हुआ, 48 25 साल पहले जो बड़े बड़े धनाढ्य थे वे अब कहां किस स्थिति में है, जिसके इशारे से गेहूं और आलू का मार्केट नाचता था, वो आदमी सट्टा मार के इतना कंगाल हो गया और ऐसा गड़बड़ी की कि जेल में पड़ा है। किसी को पैरालाइज हो गया, हर बीमार पड़ा है, तो कोई हार्ट अटैक से मर गया, तो किसी को छोरों ने दबोच लिया, तो किसी को किसी दुश्मन। 25 साल पहले जो बड़े बड़े सुखी लग रहे थे, अभी देखो तो बेचारे कृपा के दया के पात्र अथवा किसी योनि में, प्रेत योनि में भटक रहे। संभालने में कमी तो किसी ने नहीं की होगी, धन को, वैभव को, स्वास्थ्य को, लेकिन 25 साल पहले का जो स्वास्थ्य था, वैभव था, यश था, वो नहीं टिका। तो जो नित्य परिवर्तनशील है, नित्य बदल रहा है, उसमें उसको स्थिर रखने के लिए जितनी गधा मजूरी कर रहे हैं हम, उससे आधा भी अगर प्रयत्न करें नित्य वस्तु को, परमात्मा को पाने का, तो परमात्मा शिव और तुम आकृति अलग दिखेगी, बाकी दोनों एक हो जाओगे। परमात्मा राम और तुम एक हो जाओगे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत् व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरवे नमः। जैसे घड़े की आकृति अलग अलग है लेकिन आकाश एक है, घड़े अनित्य है, आकाश एक है, ऐसे शरीर अनित्य और चिदाकाश स्वरूप परमात्मा एक है और नित्य है। तो वास्तव में हम हैं नित्य, इसलिए अनित्य शरीर को भी नित्य रखने की ही कोशिशें चालू रहती। बूढ़ा है, मर जाऊं तो अच्छा, और मौत आके खड़ी रहे तो फिर वो हकीम डॉक्टर कोई गोली दे दे, कुछ कुछ कर दे तो थोड़ा जीऊं। और नित्य जीवन का स्वभाव है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य है
इसलिए वो कभी मरता नहीं, कभी नहीं मरता है, तो वो कभी न मरने वाला नित्य जीवन अनित्य को भी न मरने की ख्वाहिश मिल जाती है। चित्त चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, कितना भी जाना फिर भी कहीं कुछ कुछ हुआ, अरे क्या हुआ, कैसा हुआ, कोई लेना देना नहीं, फिर भी जिज्ञासा करता है ज्ञान। और आनंद स्वरूप है इस अपने मैं का, नित्य जीवन का। कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी शरीर में, किसी भी शरीर में रहे, लेकिन सुख आनंद सब चाहते हैं। चिड़िया से लेकर ब्रह्मा जी तक, कीड़ी से लेकर कुंजर तक, सब आनंद चाहते हैं। लेकिन गलती ये हो गई कि अन्योन्य अध्यास हो गया। है नित्य लेकिन अनित्य को मैं मानता है, ज्ञान स्वरूप लेकिन अज्ञान स्वरूप हाड़ मास को मैं मानता है। शरीर है अनित्य और शरीर के साथ के संबंध नित्य कैसे हुए? जब शरीर अनित्य तो मेरा और मेरे बंगले का संबंध नित्य कैसे? अरे उसको तो हार्ट फेल हो गया, बेचारा मर गया, तो क्या मेरा हृदय फौलाद का बना है क्या? अरे वो बेचारा मर गया तो क्या मैं फौलादी हूं क्या, नहीं मरूंगा क्या? प्रोफेसर स्कूल में पढ़ाता है कि जो मनुष्य पैदा होता है वो मरता है, अर्थात सुकरात पैदा हुए इसलिए मर गए। ऐसा नहीं कहता कि मैं पैदा हुआ हूं मर जाऊंगा, तुम पैदा हुए मर जाओगे, ऐसा जल्दी से नहीं कहता, सुकरात पर ढोल देगा। ये उसके अपने नित्य जीवन की अनजाने में खबरें हैं। जिस किसी को शमशान में, कब्रिस्तान में छोड़ के आते कि बेचारा अच्छा था, क्या करे, संसार ऐसा ही है, ये जो आया है पैदा होता है जाता है, ये मानते हैं, बुद्धिपूर्वक मानते हैं, लेकिन व्यवहार में ये नहीं मानते। वो मर गया ऐसे ही है, अपने को मरना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से बोलते हैं, लेकिन मौत आके भाई चलो तुमको मरना पड़ेगा तो चलो अभी साथ में, अभी छोड़ो, अरे छड्डो गले यार तो अंदाजी। तो मानना पड़ेगा कि तुम वास्तव में नित्य हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। लेकिन ये अविद्या के कारण इस अज्ञान स्वरूप, दुख स्वरूप और मरण धर्मा शरीर को मैं मान बैठे। इसको बोलते अन्योन्य अध्यास, संसर्गा अध्यास। है तो सत्य चित्त और आनंद, लेकिन मान रहे असत्य जड़ और दुख रूप शरीर को मैं। है तो हम सत्य चित्त आनंद, मान रहे असत्य जड़ और दुख रूप शरीर को मैं। अन्योन्य अध्यास हो गया, तादात्म्य हो गया। जैसे कार में बैठे और कार किसी पुलिया से गुजरी, ऊपर ट्रेन जा रही है और हमारी कार नीचे से गुजरी, तो ट्रेन का खटका सुनकर अंदर साहब सेठ हम लोग जो बैठे, हमारा शरीर झुक जाता है। अब ये पता भी नहीं रहता है कि ट्रेन के पहिए और हमारे सिर के बीच कार की छत भी है। यूं नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यूं हो जाता है, कार के साथ तादात्म्य हो जाता है, यूं कर जाते हैं। अब यूं करने से क्या बचाव हो जाएगा, और यूं नहीं करेंगे तो क्या खोपड़ी टूट जाएगी क्या? लेकिन हो गया तादात्म्य। जो ड्राइविंग करते हैं वे अगर पास वाले ड्राइवर के पास बैठे तो वो ड्राइवर जब ब्रेक मारेगा तो उसके पैरों में भी थोड़ी मूवमेंट होने लगेगी, उसके चेहरे पर भी मूवमेंट होने लगेगी, मन में तो होगी। स्कूटर पर जा रहा है मित्र और पीछे बैठे तो नजर तो आगे रहती है बैठने वालों की प्राय, तो स्कूटर पे जैसी मूवमेंट होती है ऐसे पीछे बैठने वाले के मन में भी थोड़ी होती रहती है। क्योंकि थोड़ी देर, एक आध घंटा स्कूटर पे बैठे तो उसका तादात्म्य हो गया। ऐसे ही इस शरीर रूपी स्कूटरों पर सदियों से बैठे हैं, इसलिए जिस शरीर में आ जाते हैं उस शरीर का तादात्म्य हो जाता है।